आज हम पढ़ेंगे अक्षीय स्थिति चुंबक पर। अक्षीय स्थिति चुंबक में जिसकी परिभाषा लगभग उसमें समान है, जहां पर है तो वहां पे चुंबक करना है। तो वही वाला, जब कोई बिंदु जहां पर हमें चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी हो तो बढ़ाया गया जो चुंबकीय क्षेत्र वो कहाँ स्थित होगा, तो अक्ष पर स्थित होगा। तो इस निकाय को चुंबक के सापेक्ष अक्षीय स्थिति में कहा जाता है। यही वाला है जिसका डायग्राम है, जिसमें एन और एक एस दंड चुंबक है। यहाँ तक अगर इनकी बात की जाए कि O से S तक की दूरी L है और O से N तक की दूरी भी L है। टोटल दूरी अगर NS की बात की जाए तो 12 है। O से P तक की दूरी की बात की जाए तो D है। B1 और B2 क्या है, दो चुंबक है। दो चुंबक है हमारे, यहाँ पर आकर्षण और प्रतिकर्षण बल लग रहा है। अब आता है हमारा डेरिवेशन। डेरिवेशन क्या होता है, यदि उत्तरी दो ध्रुव है हमारे, उत्तरी ध्रुव और दक्षिण, तो वही वाला, यदि उत्तरी ध्रुव N के कारण बिंदु P पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या हो, B1 हो, तो B1 बराबर में म्यू 0/4 पाई और ध्रुव प्राबल्य बटे दूरी का स्क्वायर। ध्रुव प्राबल्य बराबर में क्या हो जाएगा, ध्रुव प्राबल्य को हम स्मॉल n से दर्शाते हैं। दूरी बराबर हम n पर कर रहे हैं तो n से p तक की दूरी हो जाएगी, यहाँ से लेके यहाँ तक n से p तक। अगर हमें n से p तक की दूरी चाहिए तो हम क्या करेंगे, OP में से इतनी दूरी माइनस कर देंगे। OP की दूरी है हमारी d और यहाँ से यहाँ तक O से n तक की दूरी l, तो ये वाली दूरी हमारी बच जाएगी। तो हमने d माइनस एल कर दिया n तक की दूरी, तो NP क्या हो गया, NP जगह रख दिया हमने d माइनस, और स्क्वायर था तो स्क्वायर कर दिया। समीकरण नंबर 1 बन गया हमारा। उसी प्रकार हमने अब दक्षिणी ध्रुव S पर के कारण बिंदु P पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या हो, B2 हो, तो वही वाला B2 बराबर में म्यू 0/4 पाई ध्रुव प्राबल्य बटे दूरी का वर्ग। तो B2 बराबर में अब हमारा हो जाएगा, B2 बराबर में हो जाएगा म्यू 0 और अपॉन के 4 पाई चल रहा है हमारा। ध्रुव प्राबल्य को हम स्मॉल m से दर्शाएंगे और ये वाली दूरी हो जाएगी S से P का स्क्वायर। अब बात की जाए S से P तक की दूरी, तो हम इसमें OP में क्या ऐड कर देंगे, क्या प्लस कर देंगे, O से S तक की दूरी, मतलब D में हम प्लस कर देंगे L तक की दूरी। तो हमारी दूरी बन जाएगी B2 बराबर में म्यू 0/4 पाई और ये वाली दूरी है हमारी S से P तक की, हम D प्लस L रख देंगे और ये ही हमारा मान हो जाएगी और यही समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, समीकरण नंबर 2। अब हमें पता है कि परिणामी चुंबकीय है ना, यदि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या हो, B हो, तो अब B होगी तो क्या करेंगे हम, B बराबर में B1 माइनस B2 करेंगे। अब हमारे मन में आता है कि B1 माइनस क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है, एक दूसरे से दूर हटते हैं, मतलब दूर जाते हैं। अब क्या हो गया B1 और B2, B1 का मान क्या हो जाएगा, B1 का मान हम समीकरण नंबर 1 से ले लेंगे, म्यू 0/4 पाई हो गया, और आपका m चल रहा है और चल रहा है आपका d माइनस एल का वर्ग चल रहा है, फिर माइनस है, फिर इसका मान रख देंगे। B2 का मान है हमारे पास में म्यू 0/4 पाई और स्मॉल m हो जाएगा, स्मॉल m से दर्शाते हैं ना, और d प्लस एल हो जाएगा और इसका स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो आपको एक चीजें समान दिख रही होगी, म्यू 0/4 पाई और म्यू 0/4 पाई, इनको क्या करेंगे हम कॉमन ले लेंगे। तो b बराबर में क्या हो जाएगा, म्यू 0/4 पाई को मैंने कॉमन ले लिया और m को भी मैंने कॉमन ले लिया। बचा क्या हमारा 1/d माइनस एल का क्या बचेगा, होल स्क्वायर माइनस, और 1/d प्लस एल का भी क्या बचेगा, होल स्क्वायर, ये वाला हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, अब यहाँ से हम एलसीएम लेंगे, तो b बराबर में म्यू 0/4 पाई, ऐसा कैसे रहेगा। अब आप एलसीएम लोगे, स्मॉल m चल रहा है आपका, एलसीएम लोगे तो d माइनस एल का भी होल स्क्वायर हो जाएगा और d प्लस एल का भी होल स्क्वायर, ये बचेगा। अब देखो त्रिय गुणा करोगे आप, ये वाला एक में करोगे तो d प्लस एल ही होगा आपके पास में, ये वाला होल स्क्वायर हो जाएगा। माइनस के बाद में हम कोष्टक लगाते हैं और d माइनस एल उठ के आएगा और इसका स्क्वायर, ये वाला कोष्टक बंद और ये भी बंद। अब जाके हम क्या करेंगे, अब हमारा एक सूत्र है हमारा यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर, यहाँ पे वही लगाएंगे। b बराबर में म्यू 0/4 पाई और स्मॉल m आपका चल रहा है, ठीक है, स्मॉल m आपका चल रहा है, इतना क्लियर। अब जाके इधर लिख देता हूं, तो b बराबर में 4 पाई और m चल रहा है।
अब यहाँ पे हम फॉर्मूला लगा लेते हैं, ये वाला तो सेम ही रहेगा, हमारा सेम ही रहेगा, डी माइनस एल का होल स्क्वायर और डी प्लस एल का होल स्क्वायर। यहाँ पे एक फॉर्मूला लग गया, एक प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ए का स्क्वायर तो डी का स्क्वायर प्लस एल का स्क्वायर प्लस 2dl हो जाएगा, फिर माइनस ब्रैकेट लगाएंगे, यहाँ पे माइनस वाला a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a का स्क्वायर तो d का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2dl हो जाएगा आपका, और ये वाला भी कोष्टक बंद आपका। अब आपको पता है माइनस का अंदर गुणा कर देंगे हम, म्यू 0 अपॉन के 4 पाई हो जाएगा, स्मॉल m आपका चल रहा है, तो d का स्क्वायर प्लस l का स्क्वायर प्लस 2dl, माइनस का अंदर गुणा करेंगे जो प्लस के रहेंगे वो माइनस के हो जाएंगे, तो d का स्क्वायर माइनस l का स्क्वायर और प्लस के 2dl हो जाएगा क्योंकि माइनस का था, और बटे में आपका चल रहा है d माइनस एल का होल स्क्वायर और d प्लस एल का होल स्क्वायर। अब ये देखो ये प्लस है और ये माइनस से कट गए, ये भी प्लस है और ये माइनस है, ये कट गए, प्लस प्लस दोनों जुड़ जाएंगे, तो b बराबर में आपका हो जाएगा म्यू 0 अपॉन के 4 पाई और स्मॉल m में चलेगा। अब यहाँ पे एक फॉर्मूला a माइनस बी और a प्लस बी, तो a का स्क्वायर तो मतलब d का स्क्वायर और l का स्क्वायर, और इसकी भी घात कितनी कर देंगे 2, क्योंकि इनकी घात कितनी थी 2, हमारा एक फॉर्मूला बन गया। अब बचा क्या 2dl और 2dl कितने हो जाएंगे 4dl, तो इसको लिखता हूँ 2dl कर दिया मैंने, इसको अभी मैं 4 कर देता हूँ, ठीक है 4dl हो जाएगा। अब जाके इतना आ गया होगा, अब हम m को अंदर कर देंगे, तो म्यू 0 अपॉन के 4 पाई, क्या मैं इसको 2d और 2ml लगा देंगे, क्योंकि हमारा पता है कि 2ml बराबर में होता है कैपिटल M, इसलिए हमने इसको बना लिया। और यहाँ पे जाके हम d की घात भी 4 कर देंगे और l की घात भी कितनी कर देंगे 4, दोनों की घातें मैंने खोल दी। अब 2ml बराबर में क्या होता है कैपिटल M, तो म्यू 0 अपॉन के 4 पाई हो जाएगा, और 2d बराबर में ये हो गया m, और d की पावर 4 हो गया माइनस l की पावर भी 4 हो गया। अब हमें पता है कि दो दूरियां नहीं रहेगी, एक दूरिया की तो हमें अपेक्षा करनी पड़ेगी, तो हम l की अपेक्षा कर देंगे, l लेस देन हम d कर देंगे, ठीक है। यहाँ पर डायरेक्टली लिख देता हूं मैं, अतः l की अपेक्षा करने पर अपेक्षा करने पर कर देंगे हम, दूरी हट जाएगी, तो b बराबर में हो जाएगा आपका म्यू 0 अपॉन के 4 पाई हो जाएगा, और 2d m हो जाएगा कैपिटल M है, और ये हो जाएगा d की घात 4, ये d की घात 4 से 1 कट जाएगा तो बचेगा कितना 3, b बराबर में हो जाएगा म्यू 0 अपॉन के 4 पाई और 2m बटे क्या हो जाएगा d की घात 3, और इसका मात्रक क्या हो जाएगा न्यूटन प्रति वेबर स्क्वायर, ये वाला आपका मात्रक हो जाएगा, और यही आपका सिद्ध हो जाएगा।